इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूं। क्वेश्चन भी बताता चलूंगा और साथ साथ आंसर भी बताता चलूंगा। लेकिन दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ, अब मैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकता हूं। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करता हूं, चलता हूं अब हम क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं परिचय इंट्रोडक्शन में तरल क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद में अगर चलता हूँ, यहाँ पर तरलों का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया गया है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि उसके बाद में यहाँ पर आपको गैस पढ़ना है ना, यानी द्रव क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में गैस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको यानी द्वितीय वर्गीकरण किस तरीके से इसका हम करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन 8 से 10 मिनट में आपका दिमाग हल्का कर रहूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, है ना। इसका पीडीएफ आपको मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा, बस आप इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, लास्ट में बता दूंगा आपको, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको यानी आइडियल फ्रूट्स के बारे में और यहाँ पर प्रैक्टिकल और रियल फ्रूट्स के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में यानी आदर्श तरल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यानी आदर्श तरल के बारे में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। अगर आप इन सभी को एक एक दफ़े भी पढ़ लेते हैं तो ये दोस्तों बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर वास्तविक तरल यानी इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी रियल फ्लूइड्स के बारे में। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर यानी तरल पदार्थों के यहाँ पर संबंधित नेम, यानी ये आपका नेम भी दिया हुआ है, यानी फ्लूइड्स मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, इसको हमने कई भागों में विभाजित किया है। यहाँ से आप बहुत इजीली इसको यानी क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। उसके बाद में द्रव स्थितिकी क्या होता है इसके बारे में, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स। उसके बारे में यहाँ पर यानी हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ कर जाइएगा ज़रूर इसको। दोस्तों आपका यानी आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे, है ना। उसके बारे में बात करता हूँ यहाँ पर यानी द्रव शुद्ध गतिकी यानी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ से द्रव इंजीनियरिंग यानी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में। उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपसे नेक्स्ट वाले के ऊपर, तो सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। दूसरे पार्ट में यानी तरल पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप इसको यानी तापमान तथा दाब का प्रभाव, उसके बाद में सेकंड वाला आप इजीली पढ़ सकते हैं द्रव के बारे में। उसके बाद में तापमान में परिवर्तन से संबंधित आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में गैस या वाष्प, ये सारे क्वेश्चन यानी दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिनेशन से हर लाइन से क्वेश्चन बनता है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सारी चीज़ों को पढ़ेगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली इनको पढ़ करके आप इनका जवाब जरूर देंगे, है ना। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर डेंसिटी की यानी घनत्व की, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ेगा, है ना। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर W इज इक्वल्स टू W/v, ओमेगा इज इक्वल्स टू W/v, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। उसके बारे में यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, पानी का अपेक्षित भार जो होता है वो 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है, इसके बारे में आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपेक्षित विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आप अगर आएगा तो उसको ज़रूर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर बात करता हूँ यहाँ पर पानी का अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है सर, 1 होता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाला यानी पारे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 13.6 होता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। उसके बाद में अगर आपसे बात करता हूँ, हाँ, उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V/m मीटर क्यूब डिवाइड में किलोग्राम, है ना। उसके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर कुछ किए गए हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपका कोई सा भी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में
स्टार्ट किया गया है और बहुत बहुत हाई तक पहुंचा है। तो स्टार्ट कीजिएगा इसको लो लेवल से और हाई तक पहुंचाइएगा और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में उसको कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से, है ना। उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, यानी इस वाले क्वेश्चन को भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करता हूँ यहाँ पर मैं इस वाले क्वेश्चन की, यानी ये वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। सो उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर मैं ससंजन के बारे में, है ना। तो क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, हर क्वेश्चन से हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में असंजन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट वाले स्टेप में बताया गया है, यानी तीसरे वाले चैप्टर में, तीसरा चैप्टर यानी हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में बताया गया है, द्रव स्थितिकी दाब, टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर F=PGHA, तो इसका मतलब, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तरल का घनत्व, इसको रो कहते हैं, पी नहीं है रो है। उसके बाद में जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद में ए जो है वो सतह का क्षेत्रफल है, यानी एच जो है वो सतह से पानी के तल की ऊंचाई है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। सो यहाँ पर आप यानी प्रेशर आइडेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी जिसको हम हिंदी में दाब तीव्रता कहते हैं। सो इसके बारे में भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। उसके बाद में यानी डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड हाइट, प्रेशर एंड हाइट, तो संपूर्ण दाब इसके बारे में यानी PGHA के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पास्कल का नेम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। आप बस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। सो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर, चूंकि दोस्तों इस टाइम पर आप समझदार हो चुके होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे इतनी आसान लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर यानी ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब, तो इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर दाब केंद्र की, तो यहाँ पर भी आप इसको इजीली इसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में जो चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने आपके लिए ली हैं। सो इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको फेल होने से कोई, यानी आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। फेल या आप हो ही नहीं सकते। उसके बाद में यहाँ पर यानी आपकी बैक नहीं लग सकती है। ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान वे में इसको बताया गया है। सो उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यानी इस वाले क्वेश्चन को, एक 4 मीटर आयताकार तथा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आकार प्लेट 0.9 अपेक्षित घनत्व के तेल में ऊर्ध्वाधर डूबी है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ करके इसके स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझ सकते हैं। सो उसके बाद में अगर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की ओर, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो उसके बाद में आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है इसके बारे में, है ना, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको ये PDF जो मिलेगा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, सो इसको आप पूरा देखते चलिएगा। लेकिन यहाँ पर आपका यानी आपका लेसन 8 में दाब का मापन किस तरीके से करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो वायुमंडल दाब, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में नेक्स्ट वाली चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप पे। तो दाब मापन क्या होता है, यानी प्रेशर मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं पढ़ करके। उसके बाद में यहाँ पर यानी आपका गेज प्रेशर क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर यानी निरपेक्ष दाब क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर निर्वात दाब क्या होता है। ये सारे दाब के बारे में, सारे प्रेशर के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन को आप यहाँ पर यदि वायुमंडलीय दाब 101 kPa हो तो निम्न दाबों को निरपेक्ष दाब में परिवर्तित कीजिएगा। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो उसके बाद में निरपेक्ष दाब ये रहा, उसके बाद में ये सभी में आपको बताया गया है। सो यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ मैं कि नैनोमीटर, यानी इसके बारे में आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नैनोमीटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर सारी। साधारण नैनोमीटर क्या होता है इसके बारे में भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर पिजोमीटर क्या होता है, यानी
यहाँ पर पिजोमीटर नली के बारे में पढ़ेंगे आप, यू नली द्रवमापी के बारे में पढ़ेंगे आप, उसके बाद सुगराई द्रवमापी के बारे में पढ़ेंगे आप। सो यहाँ पर इनको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। सो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ छठे वाले पार्ट की, यानी छठे लेसन की, मौलिक द्रव प्रवाह के बारे में, यानी फंडामेंटल और फ्लूइड्स फ्लो के बारे में, तो इसके बारे में आप स्टडी, यानी इसको डिटेल में स्टडी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वाले स्टेप की ओर अगर मैं चलता हूँ तो धारा रेखा क्या होती है, यानी स्टीम लाइन क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर, यानी उसके बाद यहाँ पर धारा रेखीय नली क्या होती है, यानी स्टीम ट्यूब क्या होता है, उसके बारे में आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सो उसके बाद में यहाँ पर आपका यानी पथ रेखा तथा धारा रेखा में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। सो उसके बाद में दोनों का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पथ रेखा तथा धारा रेखा में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद में अगर आपसे बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, जरा सा, हाँ यहाँ पर, तो तंतु रेखा क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती है। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर से भी यहाँ पर बताया गया है, और ये चीज़ें आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर ये घूर्णी तथा आघूर्णीय प्रवाह, उसके बाद में संपीड़न तथा असंपीड़ित प्रवाह, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मेरा काम क्या है कि चीज़ों को आसान कर देना, यानी आपको, यानी उस बुक में से वे चीज़ें निकाली गई हैं, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स वाली बुक में से उन चीज़ों को निकाला गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसको आप तैयार करेंगे। इस समान प्रवाह कुछ भी आपने नहीं पढ़ा हो तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ करके पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। सो उसके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी, यानी डिटेल में स्टडी बताई गई है। उसके बाद में यानी आपका यहाँ पर विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर बात करता हूँ यहाँ पर, यानी रेशनल फ्लो एंड इरेशनल फ्लो, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में घूर्णी प्रवाह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत आसान लैंग्वेज में बताया गया है। सो उसके बाद दोस्तों संपीड़न तथा असंपीड़ित प्रवाह के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या होता है ये बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। उसके बारे में अगर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यानी ये सारे जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सातत्तीय समीकरण के लिए प्रतिबंध क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, यानी ये आपसे दिखाया गया है सातत्तीय समीकरण के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। सो उसके बाद में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली तैयार कर लेंगे, आपका एकदम, यानी अगर आएगा तो उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी इसको भी आप इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलता हूं तो यहाँ पर इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन को भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोनाल्ड नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, सो इसको आप तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। उसके बाद में बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इस वाले क्वेश्चन की, यानी इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं। आप खुद से पीडीएफ लिएगा, यानी मैं आपको पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे सभी यानी सभी सब्जेक्ट्स के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो यहाँ पर नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ, यानी इसके बारे में, यानी स्थैतिक ऊर्जा या आधार ऊर्जा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्या दाब ऊर्जा क्या होती है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ संपूर्ण ऊर्जा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आधार ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा इजिकल्स टू आधार ऊर्जा शीर्ष के बराबर होती है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। सो उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, यानी इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इसलिए बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें क्या, यानी बर्नौलीज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, लिख के ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। डिटेल में यानी ब्रीफ में इसकी अगर आप स्टडी करें यहाँ पर तो डेफिनेटली बहुत आसान लैंग्वेज में इसको भी बताया गया है। बर्नौली प्रमेय की सीमाएँ क्या होती हैं, यहाँ पर आप 4 से 5 सीमाएँ इसकी याद कर लेंगे, आपका आंसर, यानी आप अगर आएगी तो उसको आप जरूर करके आएंगे। उसके बाद में यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, यानी इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद में अगर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे, तो यहाँ पर आप यानी
ये आपका लिखा हुआ है वैन व्यूरीमीटर, यानी इसके बारे में आप यहाँ पर ब्रीफली में इसको स्टडी करेंगे, सो आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ, क्या ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंक्लाइंड वेंट्रीमीटर यानी विसर्जन मापन द्वारा विसर्जन मापना कैसे मापते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। सो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप की ओर, यानी लास्ट वाला टॉपिक जो आपका ये ऑफ यानी ऑरिफिस प्लेट और ऑरिफिस मीटर, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये वाला आपको जो PDF मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे, क्या अगर आप सर्च करेंगे 100% सिलेक्शन, तो आपको मेरा वहाँ पर ग्रुप नज़र आ जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन ज़रूर होइएगा। और अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की ऑल सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज बताऊँ मुझे कमेंट में करके कि दिमाग हल्का हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, आप डेली इनको दोहराते रहते हैं डेली, तो डेफिनेटली दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।